संपूर्ण महाभारत आदि पर्व पर्वसंग्रह पर्व द्वितीय अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व द्वितीय अध्याय के श्लोक 1-20 का हिंदी अनुवाद। समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषि बोले, सूतनंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूं, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया, ये बात हमने सुनी है। तदनंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभारत राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। तदनंतर ऐसा ही होगा, ये कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही, अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलियुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युक्त करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुईं और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं? इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। उग्रश्रवा जी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के सर्वज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व द्वितीय अध्याय के श्लोक 21-41 का हिंदी अनुवाद। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही रहनी चाहिए। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरवों पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुईं और वहीं नाश को प्राप्त हो गईं। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया, द्रोणाचार्य ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदायुद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी,
आपके इस सत्संग सत्र में मैं ये जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्पयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय किए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या, बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभवन कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्म में अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व द्वितीय अध्याय के श्लोक 42-72 का हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व हैं। तदनंतर संभव पर्व का वर्ण है, जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जंतुगृह, लाक्षाभवन दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंबवध पर्व है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्रथ पर्व है। उसके बाद पांचाल राजकुमार देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्तिपूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमन राज्यलंब पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्राहरण पर्व है। सुभद्राहरण के बाद हरनाहरण पर्व है, पुनः खांडवदाह पर्व है, उसी में मय दानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदनंतर राजसूय, अर्धाभिरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व हैं। तत्पश्चात वनयात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है, फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थयात्रा पर्व, जटासुरवध पर्व और उसके बाद यक्षवध पर्व है। इसके पश्चात निवात कवच युद्ध, आजगर और मार्कंडेय समास्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोषयात्रा पर्व है, उसी में मृगस्वप्नोद्भव और बृहद्रौनिकोपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है, उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडलाहरण और आरण्य पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व हैं। इसके बाद कीचकवध पर्व, गोग्रहण गोहरण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परमाद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजययान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनत सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। इसके पश्चात यान सिंधि तथा भगवद्यान पर्व है। इसी में मातली का उपाख्यान, गावल चरित, सावित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जामदग्न्य और षोडशराजिक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण तथा विश्वोपाख्यान इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। तत्पश्चात रथातीर्थ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उलूकदुतागमन पर्व है। इसके बाद ही अंबोपाख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। इसके आगे जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है। तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। इसके बाद क्रमशः भगवद गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्तकवध पर्व हैं। इसके बाद अभिमन्युवध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथवध पर्व और घटोत्कचवध पर्व हैं। फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोणवध पर्व जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है। इसी पर्व में हत प्रवेश और गदायुद्ध पर्व भी है। तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है।
इसके बाद है अत्यंत विभत्स सौप्तिक पर्व।